बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशंस के थे। अब जो हमने डिस्कस करने हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन म्यू बेस्ड ऑन स्मॉल सैम्पल साइज। स्टूडेंट, प्रीवियस भी मैं जितने भी लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर रही थी, मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रही थी कि आपने माइंड में रखना है, जब सिग्मा अननोन होगा तो आपने देखना है कि आपके पास एन जो है वो क्या आ रहा है। अगर तो आपके पास सिग्मा नॉन है, अगर सिग्मा नॉन है, फिर अगर एन ग्रेटर है या लेस है, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास सिग्मा जो है नॉन है, अगर सिग्मा अननोन है और आपको मालूम नहीं है, देन आपने ध्यान रखना है कि एन ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अच्छा स्टूडेंट, बड़ा ही अच्छा टेबल एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये टेबल देखो, फिर मैं आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल कराऊंगी। इसमें स्टूडेंट आपके पास फार्मूला ज़्यादातर सेम ही रहते हैं, फार्मूलाज चेंज नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ हमने टेबल वैल्यू देखनी होती है कि आपने जी में से सिलेक्ट करनी है या टी टेबल में से लेनी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और मेजॉरिटी आपको इसी के डिफरेंस के क्वेश्चंस जो हैं गिवन होते हैं। इस वजह से आपने ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब स्टूडेंट, हमें कंडीशंस गिवन है। ये टेबल जो है आप इसको याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है और अगर आपको ये अच्छे तरीके से टेबल आता है तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट, आप पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर सिग्मा नॉन है, अगर आपको सिग्मा मालूम है, सिग्मा गिवन है, सिग्मा दिया हुआ है, आपके पास सिग्मा नॉन है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि एन लेस देन 30 है या एन ग्रेटर देन 30 है। इन दोनों सिचुएशन में बेशक एन लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो, आपके पास जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगती है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी पूरी हो रही होती है, क्योंकि सिग्मा आपके नॉन होता है। जब सिग्मा नॉन हो, फिर एन अगर आपको लेस देन 30 गिवन हो, एन ग्रेटर देन 30 हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो है सिंपल वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हो। इस तरह अगर सिग्मा अननोन है, अगर सिग्मा मालूम नहीं है, तब प्रॉब्लम आता है कि सिग्मा आपके पास अननोन है, आपको मालूम नहीं है, तब आपने क्या करना है। ये जो सेकंड सिचुएशन होती है ना, जो सेकंड कंडीशन गिवन होती है, ये क्रिटिकल कंडीशन होती है। यहाँ हमें याद रखना पड़ता है कि हमने किस रूल को फॉलो करना है। यहाँ स्टूडेंट, अगर तो एन ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 30 है, देन तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे। लेकिन अगर एन लेस देन 30 है, फिर आपके पास जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने यूज़ करनी होती है। और इंशाल्लाह इनके टेबल्स जो हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगी कि हमने टेबल वैल्यू जो है टी या जी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फाइंड करनी होती है। और ये आपको एग्ज़ाम्स जब आपके हो रहे होते हैं, तो आप अगर आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं होता तो आपको एग्जामिनर्स जो हैं वो खुद टेबल फ्राहम करते हैं, जिसके ऊपर आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। तो टेबल वैल्यू के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप अपना मेथड जो है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर करो। अब कंडीशंस आपके पास सिग्मा नॉन एंड सिग्मा अननोन की आ जाती है। अब जब स्टूडेंट सिग्मा नॉन होता है और जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे होते हो, तो आपके पास कैपिटल एस लग रहा होता है। ये डिफरेंस भी आपने माइंड में रखना है। और जब आपके पास सिग्मा अननोन हो और स्मॉल वैल्यूज़ लग रही होती, टी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होता है, तो स्मॉल एस लगा रहे होते हैं। और आपको पता है कि कैपिटल एस और स्मॉल एस में क्या डिफरेंस है। हमारे पास डिफरेंस होता है कि इसमें बाइज्ड और अनबाइज्ड का जो आंसर है कि n-1 जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बेसिक आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, आप देखेंगे हमने जब जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन हम पढ़ रहे थे, ये एस अंडर रूट है, जब आपके पास एन ग्रेटर देन 30 होता था। अब क्योंकि आपके पास सिग्मा अननोन है और आपके पास एन लेस देन 30 है, तो आपके पास सिचुएशन चेंज हो जाएगी, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 आएगा। अब हमने टेबल जो यूज़ करना होगा वो टी का टेबल यूज़ करना होगा, एस अंडर रूट एन आ जाएगा। बाकी फार्मूला आपके पास सेम है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब सिग्मा हमारे पास अननोन होता है और एन लेस देन 30 होता है, देन हम ये फार्मूला जो है यूज़ कर रहे होते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट, स्मॉल एस का फार्मूला आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको पता है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आ जाता है। अब यहाँ जो माइनस वाली वैल्यूज़ होगी वो लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रही होगी, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रही होगी। और जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक से दो एग्जाम्पल करवाती हूँ इनसे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है।
एग्जाम्पल हमारे पास है, सैम्पल ऑफ 12 मेजरमेंट्स ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉटन थ्रेड गिव अ मीन, आपको एक्स बार गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन एस गिवन है। अब सबसे पहले तो बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाने। स्टूडेंट आप देखेंगे आपको सिग्मा नहीं गिवन, आपको स्मॉल एस गिवन है। इट्स मीन फर्स्ट सिचुएशन कि सिग्मा इज़ अननोन जो है वो तो फुलफिल हो रही है। साथ में हमने देखना है कि एन आपके पास ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। एन तो हमें टोटल 12 गिवन है या आपके पास गिवन, इट्स मीन ये लेस देन 30 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब सिग्मा हमारे पास अननोन होता है एंड लेस देन 30 होता है, वी कैन यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, और आप जी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपको ईच एंड एवरीथिंग तो गिवन है, आपको सिर्फ ये मालूम करना था कि हमने डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी लगानी है। अब हमारे पास क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी तो स्टूडेंट आपके पास जो फार्मूला होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये होता है, एंड इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही होती है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपने लेना होता है ना, वो आपके पास क्या हो जाता है 5%, ठीक है। 5% क्या होता है 0.05 हो जाता है, लेकिन अल्फ़ा/2 है, टी हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा/2, तो टी अगर 0.05 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो टी हमारे पास आ जाता है 0.025 आ जाता है। अब ये जो 25 है ये हमने देखना किसने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास गिवन होती है n-1, एन आपके पास टोटल क्या है 12 है, -1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 में जाके हमने 0.025 जो है टेबल वैल्यू देखनी है, तो आपके पास जो आंसर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए वैल्यू आपके पास आएगी 2.201, आपके पास जो होगी वो टेबल वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट सिंपली आपने अपने फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करने हैं, आपको एक्स बार भी गिवन था, आपने एस भी फाइंड करना, एस बल्कि आपको ऑलरेडी गिवन था, एन भी आपको गिवन है, टेबल वैल्यू आप फाइंड करके वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो आपके पास 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएंगे, एक लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो कर रहा होगा, एक अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल को। इस तरह आपके पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, और ये आपके पास जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जहाँ लगनी होती है वो आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट समटाइम्स हमारे पास एक एग्जांपल और करवाती हूँ, समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक्स बार नहीं गिवन होता बल्कि आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन होती है। देन अगर एक्स की वैल्यूज़ गिवन है तो आप सिंपली एक्स बार फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक्स बार समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की इक्वल होता है। तो अगर हम समेशन ऑफ एक्स ले लेते हैं डिवाइड बाय एन तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा। अब क्वेश्चन आप देखो कहते हैं 5 मेजरमेंट्स ऑफ द रिएक्शन टाइम ऑफ इंडिविजुअल सर्टेन, आपको रिकॉर्डिंग गिवन है, ये एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यूज 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने मालूम करना है, एंड 5 मेजरमेंट्स आपको गिवन है। सिग्मा भी आपको नहीं गिवन है, अननोन है, एन भी आपके पास 5 है, इट्स मीन वी आर यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक्स बार मालूम करना है, एक्स बार आपको पता है कि समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन आता है, तो वो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, और एस भी आपको फाइंड करना आता है, आपने फार्मूलाज में पुट करना है और आपने एक्स भी ले लेना है। अब आप सिंपली अपने फार्मूलाज में पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। इसमें ट्विस्ट इस एग्जांपल में सिर्फ इस जगह है कि अगर आपको एक्स बार ना गिवन हो तो आप उसको खुद ले सकते हो, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यूज़ तो गिवन होती हैं ना, तो आप एक्स बार फाइंड कर सकते हो, और एस तो आप वैसे भी फाइंड कर रहे होते हो, तो ये आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जाती हैं और आपने फार्मूले में पुट करने, और 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाते हैं जहाँ की ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करती है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपने कमेंट्स में बता सकते हो। अगेन स्टूडेंट आपको कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।